रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आइए हम आज देखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये प्राय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है और स्टूडेंट्स को अपने जो होम एग्जामिनेशन है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैदिक मैथ सॉल्यूशन। और प्राय आपको बहुत से टॉपिक के अनुसार ये वीडियो आपको भेजी आती है। तो आइए आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस। यस, तो डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस में हम किस प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स करते हैं वो आज देखते हैं। तो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ। तो टॉपिक का नाम है ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस। तो आइए किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हम ये ओरल कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। फ्रैक्शन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हुए सुनते हैं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको ओरली कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के द्वारा। और आइए देखते हैं कैसे करते हैं डिफरेंस ऑफ टॉपिक। और ये जो इसमें सूत्र का जो यूज होगा वो होगा वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज, यानी ऊर्ध्व तिर्यक उसका जो है पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ऊर्ध्व तिर्यक जो सूत्र है बहुत जगह इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये ऊर्ध्व तिर्यक यानी वर्टिकली क्रॉस वाइज इसका हम प्रयोग करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेकर के अपनी बात शुरू करता हूँ। एग्जांपल वन मान लीजिए, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 3/2 -1/3। तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप भी इसी एग्जांपल को लेकर के करेंगे और इस प्रकार के अपने बाद में बहुत से एग्जांपल सेट करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे एग्जांपल लूंगा जिसका जो डिनोमिनेटर है वो कोप्राइम है, यानी आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको जो है मैं पहले लूंगा। तो आप भी जो है इसका अभ्यास करेंगे पहले, और उसके बाद फिर हम जो है जो कोप्राइम नहीं है ऐसे हम लेंगे। कोप्राइम मीन्स क्या होता है कि 2 और 3 आपस में ये डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये कोप्राइम है, तो इसलिए इनको कोप्राइम कहते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते हैं। 2 एंड 3 केवल दोनों नंबर 1 से होते हैं। 1 के अलावा अगर ये दोनों किसी एक और नंबर से डिवाइड ना हो तो ये कोप्राइम है, यानी 2 और 3 1 के अलावा किसी और से ये डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं तो इसको कोप्राइम कहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को पहले हम जो है अ, हम डिफरेंस जो है निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए कैसे कैलकुलेट करना है इसको। स्टूडेंट्स इसमें जो मैंने बताया कि वर्टिकली क्रॉस वाइज कौन सा सूत्र लगेगा। वर्टिकली क्रॉस वाइज इसका अर्थ है और उसका ओरिजिनल सूत्र का जो नाम है वो है ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो आइए उसको जो है उदाहरण के द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। ऊर्ध्व तिर्यक व्याम का मतलब है क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना। तो 3 into 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, और फिर -2 into 1। तो ये जो है आपको ये क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई किया, और नीचे स्टूडेंट्स एज इज इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आंसर क्या आया, 9, 3 3 था 9। और ये जो आंसर जो है वो 9 -2 7 आ गया है, और 7/6 आ गया है। तो आई थिंक समझ गए होंगे, ऊपर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना है। 3 3 द 9 और 2 1 द 2। 9 -2 यू गेट 7, 7/6। तो ये आपको जो है नंबर आपको आ गया है। तो आइए अब एग्जाम्पल टू हम जो है लेते हैं। एग्जाम्पल टू आप अभ्यास करेंगे तो आप खुद करेंगे, और तो देखेंगे इसको हम कैसे हल करते हैं। आप इसका अभ्यास भी करना, प्रैक्टिस भी करना। तो पहले इसको प्रैक्टिस जो है लिखित में कर लें, फिर उसके बाद ओरल में कर लें। तो 6/7, जैसे ये है 6/7 -1/2। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें। पहले हम क्रॉस वाइज करेंगे, तो 12 6 टू द 12 और 7 1 था 7, और माइनस करें 12 - 7, तो क्या है हमारे पास 12 - 7 मीन्स 5। 5 अपॉन नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 7 टू द 40।
ये जो है हमारे पास आ गया है। और इसी प्रकार से हम आगे जो है करते हैं। आइए आगे एक और हम जो है उदाहरण लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। वो उदाहरण क्या है? वो उदाहरण ये है कि हम जो है एक और एग्जांपल में ऐसा जो डिनोमिनेटर जो प्राइम नंबर है वो हम लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 9/5 और -1/3। और ये जो है नंबर है, ये 3 नंबर है। तो बताइए कैसे होगा स्टूडेंट्स ये? आप जानते हैं कि पहले ऊपर न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर फाइंड आउट करने के लिए, और माइनस करते हैं। तो कितना आया बताइए? 27 - 5। तो कितना आया 27 - 5? 22 आया है। और ये और नीचे क्या आएगा? 15। तो स्टूडेंट्स ये तो ऐसे नंबर लिए हमने जो आपके डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। स्टूडेंट्स अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये देखिएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 9/4 -1/2। ये एग्जांपल है। स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं 4 और 2 ये कोप्राइम नहीं है, ये दोनों 2 से डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स एक तो तरीका ये है, मैं आपको दो तरीके इसको मैं बता देता हूँ। आप तो पहला तरीका ये है कि वही सेम प्रोसेस करें। तो 9 to the 18 - 4 वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी 9 - 9 × 2 और 4 × 1 वही सेम प्रोसेस। और ये 8 हो गया। ये जो आपका हुआ 9 to the 18 - 4, तो 18 - 4 यू गेट 14/8। ये आया स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इसको कैंसिल करना है फिर उसके बाद। 4 to 7 the 14 and 2 4 the 8। तो ये स्टूडेंट्स ये आया है हमारा। तो आप दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, इसको आप पहले क्या करें, दोनों को, ये दोनों 2 से जो डिनोमिनेटर है ये दोनों 2 से कैंसिल होते हैं, तो ये 2 से कैंसिल करिएगा। ये दोनों 2 से कैंसिल करिए और जो आंसर आया उसको क्रॉस वाइज करिएगा स्टूडेंट्स। तो क्या आया? 9 × 1 = 9, 2 × 1 = 2। तो स्टूडेंट्स ये क्या आया? 7/। और हाईएस्ट आपका न्यूमरेटर ही लेना है, तो 7/4 ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों का आंसर सेम है। फिर मैं ये बता देता हूँ कि जो कैंसिल करने वाला, कि हम जो है कैंसिल करते हैं दोनों 2 से और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 1 = 9 and 2 × 1 = 2। तो 9 - 2 यू गेट 7। और नीचे ग्रेटर जो है, ग्रेटेस्ट जो इसका दोनों में से डिनोमिनेटर लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो और स्टूडेंट्स आइए और देखते हैं इसका 9/5। ये एग्जांपल लेते हैं 9/5 -1/10। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर? यस कैंसिल हो रहा है। तो किससे कैंसिल हो रहा है? ये दोनों 5 से कैंसिल हो रहा है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 है ना। तो ये आ रहा है। तो हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो क्या है हमारे पास? 9 to the 18, 18 और 1 तो 18 - 1 तो क्या हुआ? 17। और नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नीचे आप लिखेंगे जो ग्रेटर है वही लिखेंगे, दैट इज 10। और दूसरे तरीका बताया था आपको, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा बड़े नंबर आ जाएंगे लेकिन इससे छोटे हो जाएंगे। देखो उससे बड़े नंबर कैसे आएंगे देखते हैं। जैसे 9/5 है और -1/10 है। अगर हम जो है क्रॉस वाइज सीधा करते हैं तो 90 - 5/5 ये आपका आ गया और नीचे 50 आ गया है। तो आप माइनस करेंगे तो यू गेट 85/50, राइट। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 5 से करना पड़ेगा। तो ये 17 आएगा और ये आपका 10 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा ग्रेटर हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हम उसको उस ग्रेटर नंबर से बचने के लिए हम पहले ही कैंसिल कर लेंगे, तो आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से और भी नंबर ले सकते हैं कई। तो हम जो है आप करेंगे 10/, नंबर एक ऐसा ले लें। 10/, आप यहाँ 4 ले लें एंड 1/8 ले लें। तो बताइए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आसान तो तरीका ये है कि इसको हम कैंसिल करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या करेंगे? ऊपर आया क्रॉस वाइज करेंगे तो क्या आया? 20 - 1 तो क्या है? 19। और स्टूडेंट्स क्या आया? नीचे डिनोमिनेटर में 8 ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर है।
तो 17 माइनस 20 माइनस 1 19, 19/8। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम जो है सोल्व कर सकते हैं। और हम जो क्विज में और इसमें खेल खेल में ये जो डिफरेंस ऑफ द फ्रैक्शंस है इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम सभी इसके ऊपर जो है इसका जो अभ्यास करें और आगे इसमें अभ्यास कर करके फास्ट इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी। और जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है या आपका कहीं क्विज होता है तो आप इसमें बिना पेन पेंसिल के आंसर एकदम से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा हो। और इसका अभ्यास जरूर करें और इंटेलिजेंट बनिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, योग करिए, कंसंट्रेटेड होकर काम करिए। और अपनी जो वैल्यूज है, अपनी जो फैमिलीज में अच्छे जो वैल्यूज है, हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसका इनडायरेक्टली आपको बहुत लाभ होगा। हमें इन सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आपको अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।